किसी के पास चला जाएगा। अब इसे आप गौर से समझिए तब, जबकि प्रतिकूल रिपोर्ट से मुश्किलें क्या हो सकती है। अगर रिपोर्ट आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो मुश्किलें क्या हो सकती है। एक तो आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे, जो कि फॉल्स अलार्म है। डीएनए रिपोर्ट केवल संभावनाएं बताती हैं कि भाई ये संभावना हो सकती हैं, ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। इलाज से या दोष या फिर बीमारी से हट सकती है, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन आम लोग इसे अंतिम सच मान लेते हैं। अंतिम सच क्यों मान लेते हैं? आजकल तो बाबा जो कह देते हैं वो सच मान लेते हैं। आपकी हाथ की रेखा देख के कोई भी कुछ कह देता है वो सच मान लेते हैं। कुंडली देख ली और कह दिया कि जनाब आप तेल हो जाओगे, आप राजा हो जाओ, लोग वो मान लेते हैं। तो फिर इसे भी लोग अंतिम सच मान लेंगे। और यही कारण है कि शादी से पहले ही वो गहरे डिप्रेशन में लड़का या लड़की जा सकता है, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। जेनेटिक रिपोर्ट भले ही रिश्तों को तोड़ सकती है, रिश्ते जोड़ने के बदले वो सही जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। अगर ये जेनेटिक जो रिपोर्ट है, जेनेटिक जो टेस्ट है, ये आप तभी कराएं, ये लड़का लड़की तभी कराएं जब आप यहां से खुले हों, पूरे दिमाग से बहुत ओपन हो। दिमाग से अगर खुले हैं और दोनों की जो लड़का है लड़की है उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी सोच अगर बेहतर है, एक सोच है, तो फिर आप करा सकते हैं। लेकिन अगर सोच ठीक नहीं है तो यह खतरनाक हो सकता है। ज्यादा खर्च भी इसमें लग सकता है, लेकिन ज्यादा खर्च से बचते हैं लोग और कुंडली मिलान कर लेते हैं। मुफ्त आप कुछ 100 रुपए में काम हो जाता है। पंडित जी आके बता देते हैं भाई 36 में से इतने गुण मिल गए हैं तो आपकी शादी बहुत अच्छी है। वो होती है नहीं होती है तो सबको पता है। तमाम सारी बातों के बीच अच्छे करियर स्क्रीनिंग यानी कि जेनेटिक टेस्ट का जो खर्च है वो करीब 15 से 25 हजार के बीच आता है। और इतना खर्च आम जो परिवार हैं, आम परिवारों के बजट में अमूमन होता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा खर्च है। तो आजकल के जो युवा वेल ऑफ है, अच्छी जॉब कर सकते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, वो ये प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है? 36 गुण देखे जाते हैं, आपने देखा होगा। पंडित क्या करते हैं? एक तो 36 में से कितने गुण आपको मिल रहे हैं ये बता देगा, नाड़ी दोष है या नहीं ये बता देगा, मंगल दोष है या नहीं ये बता देगा, और फिर उस हिसाब से वो पेड़ से भी आपकी पूजा करा देगा। ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है, जन्म समय और तारीख की स्थिति क्या है, वैवाहिक सुख का अनुमान भी पंडित आपको बता देता है। और जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनको आधार बनाकर वो आपकी शादी करा देता है। और आप कहते हैं कि भाई शादी हो गई, भगवान भी खुश हो गए मेरी शादी से, इतने गुण मिल गए हैं, हमारे जीवन एकदम बढ़िया चलेगा, टॉप का चलेगा। लेकिन बहुत सारे, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या है कि 36 गुण मिलने के बाद भी 24 घंटे 36 का आंकड़ा बना रहता है। असल में 36 ग्राम 36 भी हो जाता है। तो ये भी परिस्थितियां भारतीय परिवारों में देखी जाती हैं। अब कुंडली मिलान के फायदे क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि उसके फायदे क्या हैं। एक तो सांस्कृतिक विश्वास मजबूत हो जाता है। जैसे ही परिवार ने कुंडली मिलाई, बोले साहब गुण मिल गया, पूरा परिवार खुश हो जाता है, दोनों परिवार खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, लड़की भी खुश हो जाती है और लड़का भी खुश हो जाता है। अब परिवारों को मानसिक संतोष हो जाता है कि भाई सामाजिक स्वीकृति हो गई, कुंडली मिल गई, बहुत आसान है। परंपरा से जुड़ाव हो जाता है। वैवाहिक मनोविज्ञान जो होता है उस पर भी असर पड़ता है। धार्मिक आस्था कायम बनी रहती है और जो भावनात्मक संतुलन होता है परिवार का, वो परिवार संतुष्ट होता है। कोई भी पंडित ने कहा कि साहब 36 नहीं मिल रहे, साहब गुण तो 17 ही मिल रहे हैं, तो पहले ही जो परिवार के लोगों की जो भौएं वो तन जाती हैं। बोले यार लगता है कि ऐसा ना हो कि बहू घर में आ जाए और सास ससुर से झगड़ा करने लगे, परिवार को तोड़ दे क्योंकि गुण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली के गुण नहीं मिल रहे हैं। ये पहली प्रतिक्रिया होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हुआ क्या, कुंडली मिलान के जो नुकसान है वो भी समझ लिए। एक तो जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो है नहीं, वो सीमित नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या है जिनकी बहुत सारी कुंडलियां मिल गई, उनके डिवोर्स हो गए, झगड़े हो गए। बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में आसपास बने हुए हैं जिनकी कुंडली अच्छे से मिली और शादियां भी धूमधाम से हुई। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कई बार लोग अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। अच्छा परिवार के बावजूद रिश्ते टूटने की वजह का एक कारण यह भी है। कई बार जातीय सोच मजबूत रहती है और रिश्ते को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, निर्णय में देरी होती है। मिथकीय बहुत सारी मान्यताएं हैं वो हावी हो जाती हैं। मिथकीय मान्यता कौन सी है कि भाई पंडित ने देखा कि भाई मंगल दोष है तो फिर क्या करें, बोले कि साहब जाइए पेड़ से शादी करा दीजिए। तो पहले इनकी पेड़ से शादी कराई, उसके बाद दूसरी शादी आपने कही। तो पहली शादी इसलिए कराई कि वो शादी टूट सकती है। लड़की की कुंडली में ऐसा है कि पहली शादी टूटेगी टूटी, इसलिए पेड़ से करा दो, पेड़ टूट जाएगा, ये रिश्ता बचा रहेगा। बताइए, कल्पना कीजिए। दूसरा क्या है कि जन्म समय जो है वो ठीक नहीं हुआ। अगर आप पैदा हुए हैं और उसमें अगर 1 मिनट के अंदर, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 1 मिनट क्या 5 सेकंड के अंदर इस देश में कितने बच्चे पैदा होते हैं।
तो अगर आपका जन्म समय ठीक नहीं है, 10 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, तो फिर आपकी तमाम सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और ज़्यादातर बहुत होता है एग्जैक्ट टाइम किसी के पास होता नहीं है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये बताते हैं कि कई बार इंसान जो है वो खुद पूरी तरह से तो स्वस्थ होता है, लेकिन उसके जीन्स जो हैं वो बीमार होते हैं। और इसीलिए करियर जीन ये जानना ज़रूरी है। और वो जो करियर है, बीमारी का वाहक जिसे कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी ले जाता है, वो जो करियर जीन है वो उसमें मौजूद होता है। और वो कभी कभी क्या होता है कि सोया भी रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जहरीले वायरस हैं, बीमारी के वायरस हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। ऐसे में 2 करियर लोगों की शादी अगर हो जाती है और बच्चा हो जाता तो बच्चे प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो अपाहिज होते हैं, जो अपंग होते हैं, उनका मानसिक स्तर ठीक नहीं होता है, बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं। तो वो एक कारण होता है। पहले ये कहा जाता था कि 36 में से कितने गुण मिलते हैं, अब ये पूछा जा रहा है कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी कितनी है। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी मतलब जो यूथ हैं, जिनके दिमाग खुले हुए हैं, जो साइंस पे बहुत भरोसा करते हैं, तो ठीक है, परिवार से कह दिया कुंडली बना लो और जेनेटिक कुंडली भी मंगा लो, जीन कुंडली भी मंगा लो, वो भी मिला के देखते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे जो डिसीज़ हैं, वो वाहक है बीमारी के, वो अगर इनके जीन ऐसे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये देखिए ये ठीक तो है, आपके होने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब एक तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण के आधार पर जो कुंडली है, कुंडली का जो मिलान और डीएनए टेस्ट को समझते हैं कि आखिर है क्या। दोनों के मूल सिद्धांत को समझिए, दोनों के मकसद और मान्यता को समझिए, वो है क्या। कुंडली क्या है? कुंडली बनाम डीएनए टेस्ट। मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कुंडली में क्या होता है? मूल सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र होता है, ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर आधारित होता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट में जीव विज्ञान और जीन्स यानी कि डीएनए और क्रोमोसोम्स। कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? वैवाहिक तालमेल, स्वास्थ्य और भाग्य का जानना होता है। डीएनए टेस्ट का क्या होता है मकसद? आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को अनुवांशिक बीमारियों से बचाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। कुंडली मिलान आस्था और विश्वास पर आधारित होती है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? प्रयोगशाला परीक्षणों में जो क्लिनिकल साक्ष्य होते हैं उन पर आधारित होता है और उनको कोई काट नहीं सकता है। उनमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि साहब ये गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब दोष होने पर क्या होगा? अगर आपके मतलब कोई दोष निकल आए, उदाहरण के तौर पर कुंडली मिलान में मांगलिक या नाड़ी दोष निकल आया, तो लोग कहते हैं कि साहब शादी चल नहीं पाएगी, शादी टूट जाएगी। डीएनए टेस्ट में जो रिस्क होने पर भी आईवीएफ का विकल्प होता है। मतलब आपने डीएनए टेस्ट करा लिया और उसमें पता चला कि साहब रिस्क है, अगर दोनों से कोई बच्चा होता है तो उसमें ये बीमारी आ सकती है, ये विकार शरीर में आ सकता है, तो क्या कर सकते हैं आप? आईवीएफ का एक विकल्प होता है कि उसके थ्रू आप अपना बच्चा कर सकते हैं। कुंडली मिलान में क्या होता है कि भाग्य प्रतिकूल समझा जाता है और डीएनए टेस्ट का जो खतरा है वो खतरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सहूलियत है कि भाई आप पुख्ता हो गए कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपके आने वाले परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन जो कुंडली है, कुंडली नहीं मिलने पर समाज कुछ नहीं कहता है, लेकिन डीएनए टेस्ट में अगर कोई भी आनुवांशिक बीमारी आ गई, उसके वाहक के तौर पर आप आ गए, तो समाज में आपके प्रति मान्यता बदल जाएगी। अगर आपने ऐसा करा लिया और साहब उन्होंने कहा ऐसा है, तो फिर जो भी शादी के लिए जाएंगे वहाँ पर तरह तरह की चर्चा फिर होने लगेंगी। अब सवाल यही कि सही रास्ता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट जो है वो कोई खतरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सहूलियत है, बशर्ते इसे सही समझ के साथ और खुले हुए दिमाग के साथ आप अपनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे कुंडली की तरह रिश्ते तय करने का या तोड़ने का पैमाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे केवल एक हेल्थ कंपास यानी कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक के तौर पर देखना चाहिए। शादी से पहले कुंडली मिलाना सांस्कृतिक पसंद हो सकता है, लेकिन आज के दौर में आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप, एसटीआई और थैलेसीमिया जैसी बुनियादी जेनेटिक जांच कराना आने वाले परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद जिम्मेदार और समझदारी वाला कदम भी माना जाता है।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? बीपी चेक करता है और देखता है कि आपको शुगर है कि नहीं। तो वो क्या करता है, अब वो पूछता है कि भाई आप चेक करता है और सबसे पहले पूछता है कि आपके फैमिली में आपके माता पिता को शुगर तो नहीं है? बोले साहब हाँ शुगर है, क्योंकि वो मानता है कि अगर आपके पिता और माता को शुगर है तो वो शुगर आपको होगी ही होगी। ये हुआ ट्रांसफर। जिस आनुवंशिक बीमारी की मैं बात कर रहा हूं ये वही है। तो सामाजिक बुद्धिजीवियों की माने कुंडली परंपरा का निर्वाह है और डीएनए टेस्ट का संबंध ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। इससे परिवार की भावना का सम्मान भी होगा और आस्था के साथ विज्ञान और आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसका एक सुरक्षा कवच भी होगा। इसीलिए महानगरों में शादी के पहले जिस तरह डीएनए टेस्ट का ट्रेंड दिख रहा है ये सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ओपन माइंड के साथ समझिए.com में यही मैं आपको समझाना चाहता था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।